गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं ढेर सारे गुदगुदाने वाले प्रोवर्ब्स जो आपके अंग्रेजी में चार चांद लगा देंगे। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं अंग्रेजी से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसका मतलब मान लीजिए आपके गांव में, शहर में चोरी हो रही है और बार बार चोर पकड़ा नहीं जा रहा है, तो पुलिस ये मानती है कि आखिर वो कब तक बचेगा, एक ना एक दिन रंगे हाथ तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सेंटेंस है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसका सेंटेंस हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर अवेल टू सेव हर किड। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अक्सर हम लोग बातचीत में ये लाइन बोलते रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि कोई अनाड़ी आदमी जो किसी वस्तु या चीज़ के बारे में नहीं जानता है, उसका उसके लिए क्या मतलब है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, ये आदमी लोग कैसे जान गए कि बंदरों को अदरक का स्वाद नहीं आता है। खैर चलो, जो भी हो, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब हो गया कि घर के हुनर की कोई कदर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई डॉक्टर है, तो लोग उसकी बात मानना पसंद नहीं करेंगे जितना कि लोग बाहरी डॉक्टर की बात को तवज्जो देंगे। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट्स। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। आपने अक्सर ये लाइन कुछ खटारा टाइप की गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। ये अलग बात है कि नई गाड़ियों के पीछे नहीं लगा होता है, फिर भी इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई भी आपके प्रति दुर्भावना या बुरी सोच रखता हो, तो उसके साथ भी वैसा ही कुछ बुरा हो। फिलहाल इसका अंग्रेजी हो जाएगा, कर्सेज कम होम्स टू रूस्ट। खैर, किसी का मुँह काला हो तो काला हो, उससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसने गलती किया हुआ वो तो भुगतेगा। फिलहाल आइए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब है कि किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें बताना। जैसे किसी आतंकवादी से आप शांति की उम्मीद करते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई। फिलहाल इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, क्राइंग इन वाइल्डरनेस। वैसे भैंसों को लेकर के अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो जल्दी से मेरा राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब अगला सेंटेंस है, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब है कि हर तरफ से खतरा ही खतरा। तो जल्दी से हमें सही प्रोवर्ब्स बताइए, सही प्रोवर्ब्स क्या होगा। वैसे बीटिंग को कुटाई कहने में, वॉशिंग को धुलाई कहने में, पेंटिंग को पुताई कहने में और वाइफ को लुगाई कहने में कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हमें आंसर दीजिए। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आशा है आप इन फनी प्रोवर्ब्स को सीखने में काफ़ी आनंद ले रहे होंगे। अब आइए अगला प्रोवर्ब्स देखते हैं। अगला प्रोवर्ब्स है आपके लिए, नाम लेते ही शैतान हाजिर। इसका मतलब है कि जिसको आप याद कर रहे हैं वो तुरंत मौके पर हाजिर हो जाए। इसका इंग्लिश हो जाएगा, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। फिर अगला सेंटेंस है आपके लिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब कि ज़्यादा होशियार लोग कहीं के नहीं होते हैं, न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से हमें आंसर दीजिए। तो चलिए इसका सही जवाब आपको हम देते हैं। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। वैसे कुछ कुत्तों की ज़िंदगी बड़ी VIP टाइप की हो गई जब से ये जान गए हैं कि काटने पर 14 इंजेक्शन नहीं लगता है, केवल 3 ही लगता है। तो वो काटते नहीं हैं, केवल दौड़ाते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब कि फटा पोस्टर निकला हीरो। इसका मतलब है भाई मेहनत बहुत ज़्यादा कर लिया और परिणाम में कुछ नहीं मिला। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा, मच अडू अबाउट नथिंग। क्यों, मज़ा आ रहा है ना। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, मुँह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब हो गया भैया कि कथनी और करनी में अंतर होना, या फिर सामने तारीफ़ करना और पीठ पीछे बुराई करना। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्या आप जानते हैं? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, अ उल्फ इन ए लैम्ब स्किन। काफ़ी आसान है समझना। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, दूध का दूध और पानी का पानी होना। मतलब कि सच्चाई सामने लाना।
आपने कई बार टीवियों में देखा होगा कि वकील साहब लोग अपनी बातों को कई बार घुमा फिरा के जज साहब को भरमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जज साहब फैसले को दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, अंधों में काना राजा, मतलब कि अनपढ़ों में थोड़ा चालाक आदमी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ फिगर एमंग साइपर्स। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका मतलब क्या होगा भाई, क्या आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि संकीर्ण विचारधारा वाला कोई इंसान या सीमित सोच वाला इंसान। तो इस प्रोवर्ब को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द प्राइस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब यही होगा कि सामान थोड़ा महंगा होगा तो थोड़ा टिकाऊ होगा, थोड़ा देखने में अच्छा भी होगा। और अगर हम वही चाइनीज़ सामानों की बात करें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे द चीपर बायर टेक्स नो मीट। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, रात गई बात गई। इसका मतलब है कि लोग कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाना, लेकिन बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं रात में कौन कहे, पूरा ज़िंदगी लग जाता है भूलने में। फ़िलहाल इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे तो आइए आपको बताते हैं। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। आशा है जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला प्रोवर्ब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब हो गया कि अपनी गलती ना मानना और पूछने वालों पर ही भड़क जाना। जैसे कई बार आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए समझाते होंगे, लेकिन कई बार आप इस बात को समझने के बजाय उन पर ही नाराज़ होने लगते हैं, हालांकि वो आपके भले के लिए समझाते हैं। तो इसी को बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है आइए देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यदि आपने ईमानदारी से ये वीडियो पूरा देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अब आइए लास्ट और सेकंड लास्ट प्रोवर्ब्स देखते हैं। अगला प्रोवर्ब से आपके लिए कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। इसका मतलब हो गया लोग अपने नैतिक और अनैतिक कार्यों को किसी तरह से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में प्यार और जंग जायज़ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ जंग नहीं होता, और जहाँ जंग होता है वहाँ प्यार ही नहीं होता। तो इस इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब अगला और लास्ट सेंटेंस है आपके लिए, जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। मतलब कि अवसर निकल जाने पर पछताना। तो अक्सर ये बातें आपने सुनी होंगी, तो इसलिए ज़िंदगी में सावधान रहें। फ़िलहाल इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए बताते हैं आपको। इसे हम बोलेंगे द वन हु इज़ टू शाई गेट्स नथिंग। आशा है आज का सीरीज आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।